तथा प्रधान साधारण संपादक श्री कृष्ण हलदर जी, उपस्थित हमारी जातीय कोषाध्यक्ष श्री कल्याण कुमार जी, उपस्थित जातीय प्रधान समन्वयकारी श्री पल्लव दास जी, उपस्थित नारी व महिला शाखा सभानेत्री श्रीमती रमा विश्व जी, यहाँ पर उपस्थित ऑर्गेनाइजिंग प्रेसिडेंट श्री अजय विश्वास जी, उपस्थित तुषार जी, श्री पुरुतोष जी, मुकुल राय जी, टीकेदार जी, जुगल किशोर जी, सबके मैं जो बात है वो नहीं बोल पाया हूँ टाइम के कारण से। और उपस्थित सारे सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन के सारे सम्मानीय सदस्य, सबको मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ इस धरना प्रदर्शन में। बहुत कम समय में कल रात को शाम तक हम लोग को फाइनल हुआ कि हम आज बैठेंगे इस जनता गुरु को शरण करने के लिए जो मोतुआ महासम्मेलन में उपस्थित होने के लिए जाने के टाइम पर आक्रांत हुआ है कोई एंटी सोशल लोगों के द्वारा, और कोई लोग हॉस्पिटल में जीवन युद्ध में लड़ रहा है। इस स्थिति में देखते हुए हम त्रिपुरा में रहती है और श्री पल्लव दास कलकत्ता में हम लोग यहाँ आया और भी कार्यक्रम थे, तो जैसा हमको सारे चीज़ मालूम पड़ा हम लोग शॉर्ट नोटिस में ये प्रोग्राम किया। हर मेंबर्स के पास ये मैसेज भी नहीं किया कि हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रही है, लेकिन सारे भारत के लोग हमारे पास 59 व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ी हुई है। हर लोग आवाज़ उठा रहा है, हम हिंदू है, हिंदू होते नाते और पश्चिम बांग्ला एक कौन राज्य है जिस राज्य में हिंदू ज़्यादा रहते हुए उन लोग सुरक्षित नहीं है। एक किस तरीके से राजनीति चल रहा है आज इस देश के सामने। हम लोग ये रखना चाहती है, ये जो नाम है सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन, इसका मतलब ही था जो अखंड भारत के सर्व भारतीयों के नाम पर हम लोग रखा, और हिंदू मतलब जो हम हिंदू लोग हैं, हिंदू लोगों का जो संस्कृति है वो रक्षा करना, और हिंदू बंगाली का जो अर्थ सामाजिक डेवलपमेंट के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को गठित किया गया। बहुत कम समय में इस ऑर्गेनाइजेशन पूरा देश में 28 प्रदेश में गठित हुआ है। हर प्रदेश से आवाज उठा रहा है, ऐसा हम चलने नहीं देंगे जैसा पश्चिम बंगाल में चल रहा है। वहाँ पर प्रशासन किसी तरह भी सुरक्षा नहीं दे रहा है, फॉल्स केसेस में पॉलिटिकली विक्टिम किया जा रहा है, जेल में भर दिया जा रहा है लोगों को। ये कौन सा राज्य है यहाँ जो जंगल राज पैदा हुआ है, इसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाना चाहती है। ये एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, सेक्शन 8 कंपनी के अंडर में रजिस्टर्ड है और सोशल एक्टिविटीज के लिए कंपनी रजिस्टर्ड हुआ है। और हम इसलिए बोल रही है कि हम कोई पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं है, लेकिन उसका सिस्टम के खिलाफ जरूर है। अगर वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में गड़बड़ है तो सेंट्रल से अटेंशन देना बहुत जरूरी है, और बहुत जल्दी से जल्दी काजीपाड़ा पश्चिम बंगाल में जो घटना घटित हुआ उसके लिए अगर लोग पकड़ गई तो इसके पीछे जो पर्सन कोई ना कोई है जो जिसके इशारा से घटना घटित हुआ उस तक सेंट्रल गवर्नमेंट को पहुंचना पड़ेगा, चाहे तो सीबीआई जो भी सेंट्रल फोर्स से लगा करके पहुंच करके उसको फाइंड आउट करके कड़ा से कड़ा सजा देने के लिए हम लोग इस मीडिया के माध्यम से इस सभा में सबके सामने रखना चाहती हूँ। अभी हम लोग इस मंच से हम महामुहिम प्यार करो, मोहब्बत करो, लेकिन हमारे ऊपर अगर आक्रमण होता है तो वो तो हमको प्रोटेस्ट करना ही पड़ेगा। यहाँ पर जो हिंदू संस्कृति है, हिंदू संस्कृति जो बिलीव करता है सिस्टम को और जो मान्यता देता है, हर धर्म के लोगों को जो प्यार देता है, उन्हीं लोग रहने का लायक है। जो यहाँ पर हिंदू लोगों के ऊपर अगर अटैक करे तो कोई भी यहाँ रहने का लायक नहीं है। और बांग्लादेश में भी जो हालत पैदा हुआ है उसके खिलाफ भी हम चाहती है कि भारत सरकार के द्वारा वहाँ का हिंदू लोगों को सुरक्षा देने के लिए गवर्नमेंट से बात करें और एक सोल्यूशन निकाल करके ले आए, क्योंकि हम यहाँ कोई भी और जाति के ऊपर में हम हिंदू लोग कभी आक्रांत नहीं करती है, अटैक नहीं करती है, लेकिन अगर हिंदू के ऊपर में अटैक होता है जहाँ सब
और जहाँ भी इनजस्टिस होता है हम चाहती हैं वहाँ पर उस ऑर्गेनाइजेशन का, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के तौर हम लोग वहाँ पहुँचे और हम इसका अगेंस्ट में स्टेप कदम उठाए और इसी नाते वेरी शॉर्ट टाइम में हम लोग ये डिसीजन लेकर के ये प्रोग्राम किया। आप सभी को धन्यवाद देती हूँ। नमस्कार। একবারে সূচনা লগ্নে এখন আমাদের সমাপ্তির সময়। ये जो हमारा दौर गुजरा जहां पे हिंदू बंगालियों के ऊपर बंगाल में आक्रमण हुआ, प्रशासन वहां पे चुप थी, इसीलिए वहां पे आक्रमण हुआ। मतुआ संप्रदाय जो महामाला से वापस जा रहे थे, प्रशासन चुप था, उनके मुंह पे आवाज नहीं था। आज जब विक्षोभ होता है, जब प्रतिरोध होता है, तो लाठी सबका प्रस्तुत रहता है और हमारा जो धर्म करके वापस जा रहे थे उनका सुरक्षा देने के लिए कोई लाठी नहीं उठा। इसीलिए सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन यहाँ पे धरना प्रदर्शित कर रहा है। हमारा बंगाली भाई, हिंदू बंगाली भाई जो बंगाल में मार खा रहे हैं, उसके लिए हम यहाँ पे खड़े हैं लाठी के जैसे। उस लाठी को मजबूत कीजिए, यहाँ पे सबको यही हम फरमान देना चाहते हैं। हमारे जो साथी बंधु हैं जो यहाँ पे आए हैं, एक ही कम समय के अंदर इतना सारे इंसान जम गए हैं और हम तो जानते हैं देश का पुलिस प्रशासन मीडिया सब हमारे साथ है। इस जंतर मंतर के सामने ये हिंदू बंगाली संगठन है। सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन चाहता है हिंदुओं को, हिंदू बंगालियों का सुरक्षा, उनका स्वास्थ्य, उनका शिक्षा, उनका कर्म संस्थान। ये क्या गैर जिम्मेदाराना कोई काम है? हम बोल रहे हैं यहाँ पे कि हम अपना धर्म नहीं पालन कर पा रहे हैं। ओ सरकार जी, आप देखिए स्थिति बंगाल की, जहाँ पे हम हमारा धर्म पालन नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे जो लोग इंसान लोग हैं, सबके साथ हम यही बोलेंगे, उपस्थित जितने सारे हमारे भाषण दिए वक्ता सब, हम बस एक ही चीज बोलना चाहते हैं, आइए हमसे जुड़िए, क्योंकि आज जो हम मार खा रहे हैं भैया, कल आपके ऊपर आपके बस में भी पत्थर गिरेगा। अगर आज आप तमाशा देखें तो कल शायद हमको भी तमाशा देखना पड़ेगा। जो भी यहाँ पे सुन रहे हैं, आइए हमसे जुड़िए। हमारे साथी हमारा कृष्ण जी, इस संगठन का जो फाउंडर, हमारा प्रेसिडेंट प्रसून विश्वास जी, नेशनल प्रेसिडेंट, हमारा सेंट्रल कैशियर ट्रेजरर कल्याण कुमार राय जी, हमारा त्रिपुरा से आया हुआ कार्यकारी अध्यक्ष पापड़ी हल्दर जी, वहाँ पे नारी शिशु कल्याण का सभानेत्री रमा विश्वास जी, दिल्ली प्रदेश का सभापति परितोष विश्वास जी, यहाँ पे जुगल किशोर आनंद जी, हमारे गुरुदेव जी, असित ठिकादार दिल्ली प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी जी, सपन दास बाबू, जितने भी सारे हैं, बहुत ही कम समय के अंदर बहुत सारे इंसानों को हम जोड़ पाए हैं। समय बहुत कम था लेकिन कोशिश जारी है। आज यहाँ पे 100-500 के अंदर हम प्रतिरोध कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं। सरकार से ये निवेदन है, बंगाली को, हिंदू बंगालियों को दुर्बल मत समझिए। हमारा नेताजी आपको स्वाधीनता दिलाए थे, हमारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हमारा कवि गुरु विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में नोबेल लाए थे। उनका एक बात अभी बोलना चाहता हूँ, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, একলা চলা শুরু করেছি। যদি গতিশ কোথাও সাথে সঙ্গী পাই তাহলে এই সংগ্রাম আরো বড় আকার ধারণ করবে। ये हमारा संकल्प है। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, हम बंगाली, आप सोचते हैं मछली भात बंगाली, रसगुल्ला बंगाली, बाहर से सोचते हैं रसगुल्ला बंगाली। इस रसगुल्ला अगर रस को निचोड़ दीजिएगा तो उसका जोर पत्थर से ज्यादा होगा। ये बात आपसे कहना चाहते हैं। ये रसगुल्ला बंगाली नहीं है, हिंदू बंगाली मार खा रहा है और हम तमाशा देखे बंगाल में खड़े होके रसगुल्ला बंगाली। अरे भैया, आप लोग जो सुन रहे हैं, कल आपके बस में भी होगा ऐसा।
सोचिए कल आप भी घर जा नहीं पाएंगे। सोच रहे हैं पेट्रोल डीजल का प्राइस बढ़ गया है, अरे अपना जिंदगी, हमारा जिंदगी का प्राइस कौन देगा? जो जान का रहा है, जिसके सर पे पत्थर गया गिरा है, उसका जिंदगी का दाम कौन देगा? पेट्रोल का प्राइस बढ़ा है, तेल का दाम बढ़ रहा है। इराक में चले जाइए, अफगानिस्तान में चली जाइए, तेल सस्ता मिलेगा, जिंदगी नहीं है। हम सोचे थे हिंदुस्तान में संविधान, हमारा देश का संविधान सबके लिए समान है, लेकिन शायद बंगाल में ये सोचना गलत है। इसीलिए मथुआ मामला से जो वापस घर लौट रहे थे, जो जा रहे थे, उनके ऊपर पत्थर से हमला चला। हम आपसे बस पूछना चाहते हैं, क्या गुनाह है ये इस देश में हिंदू होना? हम पूछना चाहते हैं, क्या गुनाह है हिंदू बंगाली होना? आप फिर भी सोचिए, रसगुल्ला बंगाली, ये रसगुल्ला बंगाली एक दिन आपको 1939 में, उसी दौरान में कांग्रेस पार्टी और बहुत सारा पार्टी में भी नेताजी को साइड किया था। आज आपको बोल रहा हूँ, नेताजी को साइड किया गया था। बार बार बंगाली में टैलेंट था, मेधा था, वहां पे इंजीनियर है, डॉक्टर्स है, सब कुछ है, लेकिन आपको बस एक ही सोच है, रसगुल्ला बंगाली, माचे भाते बंगाली। तो बस इतना ही बोलना चाहूंगा। भाई बंधु, आइए साथ में जुड़िए। बहुत ही खराब स्थिति है हिंदुस्तान में हिंदू का, बहुत ही खराब स्थिति है हिंदुस्तान में हिंदू बंगालियों का, सब संप्रदाय का। राजस्थान में आक्रमण हो रहा है, बांग्लादेश, साथी देश बांग्लादेश में आक्रमण हो रहा है, इस्कन मंदिर में आक्रमण हो रहा है, तोड़ा फोड़ा जा रहा है। क्या गुनाह है हमारा? हम बस इतना ही कहना चाहते हैं, आइए जुड़िए हमसे, ताकि ये हमारा जो सुनहरा तिरंगा है, हमारा जो तिरंगा है, वो हमारा भी सुरक्षा निश्चित करे, हमारा जो देश है वो हमारा भी वजूद रखे। यही बात हम सबसे कहना चाहते हैं। ये बोल के यहाँ पे सबको श्रद्धा जना के, और बंधु है जो श्रीमान परितोष विश्वास जी, केंद्रीय कमेटी का जो विशेष पदाधिकारी अजय विश्वास जी, इधर हमारा कार्यकारी सभानेत्री श्रीमती पपड़ी हलदर जी, जुगल किशोर जी, मुकुल राय जी, AB ठेकेदार जी, तत्सह हमारा फाउंडर कृष्ण हलदर जी, तत्सह हमारा सामने उपस्थित जितना भी हिंदू बंगाली प्रिय भाई बहन सबको, हमारा रमा जी केंद्रीय कमेटी का सदस्य, सबके माध्यम से मैं बहुत शॉर्ट में 2-1 बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। बंधुगण, हम लोग यहाँ क्यों उपस्थित हुए, सारे बंधु लोग आप लोगों को बता चुके हैं, लेकिन जो मूल वक्तव्य है वो मैं समझता हूँ सभी ने उसको इग्नोर किया है। मैं चाहता हूँ मूल वक्तव्य में आ जाए। जब 2014 में हमारा देश में प्रथम नरेंद्र मोदी जी का सरकार बना, तो मन में बड़ा खुशी हुआ था, आनंद हुआ था, मन प्रफुल्ल हुआ था। जो आप हो सकता है देश का जो हिंदू सनातनी का जो लोग हैं, देश के सोचने का जो विचारधारा वो चेंज होगा, देश हिंदुस्तान सचमुच हिंदुस्तान होगा, ये भारत सचमुच भारत होगा। लेकिन बांग्लादेश के दुर्गा पूजा के टाइम बांग्लादेश के हालात देखते हुए, पश्चिम बंगाल का हालात को देखते हुए, पाकिस्तान का हालात को देखते हुए, अफगानिस्तान को हालात को देखते हुए, जहाँ भी देखता हूँ हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है। लेकिन बड़ा दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, लेकिन हमारा केंद्र सरकार के ऊपर से, केंद्र सरकार की तरफ से मैं नहीं देखता हूँ उस तरीके से जो लोग जितना उम्मीद करते हैं, भारतवर्ष एक शक्तिशाली देश होने के बावजूद जितना उम्मीद करते हैं जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होगा तो उसके खिलाफ भारतवर्ष की सरकार जिस प्रकार एक्शन लेना चाहिए, हम उसको नहीं देख पा रहे। ऐसे क्यों? हम बड़ा पीड़ा महसूस करते हैं, जिनके ऊपर इतना उम्मीद करते हैं उनसे इतना आशा उम्मीद हमें दिखाई नहीं देते। ऐसे क्यों? हम इस आशा लेके यहाँ उपस्थित हुए हैं, केंद्र सरकार से भी, सरकार के हमारा इस प्रोग्राम से हम केंद्र सरकार के एक मैसेज देना चाहते हैं। हम लोग बहुत उम्मीद करके आप लोगों को गद्दी में बैठाए हैं, आप हमारा ये उम्मीद को मत तोड़े, ना तोड़े, ये हम आपसे उम्मीद करते हैं। बंगाल का जो स्थिति है, वेस्ट बंगाल का ममता बनर्जी जिस तरीके से सरकार चला रही है, वहाँ
ये देखते हुए बड़ा दुख होता है कि हम सचमुच हिंदुस्तान में रह रहे हैं या पाकिस्तान में रह रहे हैं। वह हिंदुओं को कोई बात ही नहीं कर सकते। और ये जो आप लोगों ने सुना होगा, मथुरा संप्रदाय का कुछ लोग जहाँ ठाकुर नगर मेला में जा रहे थे, कुछ दूसरी संप्रदाय के लोग उनको गाड़ी से उतार के इतना मारा, माँ बहन के ऊपर इतना अत्याचार किया। बहुत सारे लोग अस्पताल में एडमिट हैं, वो मृत्यु सज्जा में है। तो ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए आप लोगों के माध्यम से अगर कोई संदेश केंद्र सरकार के ऊपर जाते हैं, जो हम लोग हिंदुस्तानी होने के नाते जो उम्मीद करते गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो इस पूरा भारतवर्ष में अलग अलग राज्य में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर संज्ञान ले और उसके उपयुक्त कार्रवाई करे। ये आवेदन में आप इस माध्यम से केंद्र सरकार के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री सबसे यही आवेदन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ इस संदेश के माध्यम से उन्होंने अच्छा कोई कदम लेंगे जिसके हम खुशी होंगे। हमारे संगठन का जो उद्देश्य है वो हम सफल कर पाएंगे। धन्यवाद बंधुगण। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अब आपके सामने हमारे सर्व भारतीय हिंदू बंगाली संगठन के सबको आना चाहिए ना ना सुनें 18 कंट्री लाइव देखा। देखिए, जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ, अभी आपने अपने बातें रखी, वक्तव्य रखे। यहाँ पर जो कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया था उसके मुख्य उद्देश्य क्या है? ये बंद लो भाई, आवाज आ रही है इसमें। नहीं आती यार, नहीं आती तुम लोग। अरे यार फटी फटी आवाज नहीं आएगी यार, हमारे में नहीं आती। आप बोलो, दूर से बोलो। फिर आज आप अपना नाम बता दो पहले। मेरा नाम कृष्णा हलदार, सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन का फाउंडर, चीफ जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया। आज आपने प्रश्न किया, यहाँ पे जंतर मंतर में हम दिल्ली यहाँ पे इसलिए धरना दिया। आज यहाँ पे बैठा हुआ सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन का हमने वादा किया था, ये संगठन 5 मंथ रजिस्ट्रेशन हुआ। रजिस्ट्रेशन होने से पहले हमने बोला था ऑल इंडिया व विश्व दुनिया में जो भी सनातन धर्म का जो भक्त हो, कृष्ण, काली, मथुआ जो भी हो, हरिचंद गुरुचंद का, तो उनका कोई दुख की घड़ी में हम लोग साथ देंगे। आज दुर्गा पूजा के टाइम बांग्लादेश में जो हमला हुआ उनके पास जाके हमने साथ दिया, उनके पास दुख की घड़ी में हमारा संगठन हमने गया। आज वेस्ट बंगाल में आप लोगों को पता है, वेस्ट बंगाल में ठाकुर नगर में हम हरिचंद गुरुचंद का आदर्श में हरिचंद गुरुचंद का जो फंक्शन हुआ वहाँ पे जो 125तम वहाँ पे जो सम्मेलन हुआ वो 211 जो हमारा वहाँ पे सम्मेलन हुआ मथुरा धर्म का हरिचंद गुरुचंद का, वहाँ पे हमारा जो भक्त है वहाँ पे जा रहा था, जाने की टाइम रास्ता में बारासात जिला वेस्ट बंगाल और काजीपारा गांव है, वहाँ पे हम जाने की टाइम बस रुक के उन लोगों को बहुत मारधर किया। उन लोग अभी हॉस्पिटल में है और इसलिए हम चाहते हैं वेस्ट बंगाल आज हमारा मथुरा धर्म के ऊपर हमला हुआ और बांग्लादेश में से दुर्गा पूजा के टाइम दुर्गा मंडप में हमला हुआ, कृष्ण इस्कॉन मंदिर में हमला हुआ, हर जगह में आज मथुरा धर्म बोलो, कृष्ण भक्त बोलो, काली भक्त जो भी सनातन धर्म का हो, हर जगह में अभी हमला हो रहा है। इसका प्रतिवाद में हमने आज जंतर मंतर में बैठा हूँ। ये धरना में हम प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति को भी लेटर देंगे और इसलिए हम बैठा, इसलिए हम इनका तुरंत एक्शन लो, तुरंत पनिशमेंट करें। ममता सरकार एवं प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति को आवेदन देंगे आप भी इसका तुरंत पनिशमेंट। कृष्ण सर, मेरा अगला प्रश्न है आपसे कि जहाँ पर पंछी से लेकर पेड़ पौधे, पत्ती, अन्न, जानवर, इंसान सभी में भगवान का स्वरूप माना जाता है। बंगालियों की ये खास विशेषता है कि हर चीज़ों में वो एक ईश्वर से, परमात्मा से तुलना करते हैं। वहाँ पर दिन प्रतिदिन हो रही हिंसा, ये जो है दुर्भाग्य का विषय, उसको लेकर आपकी जो संस्था है सर्व भारतीय हिंदू बंगाली संगठन, वो क्या कर रही है ताकि जो अहिंसा से हटकर अहिंसा की ओर लोग बढ़े? सर, हमने वादा किया था हम 12 घंटे के अंदर हम कोई भी सनातन धर्म का हिंदू बंगाली हो, उनका कोई भी दुख की घड़ी में उसका कोई परेशानी हो, हमला हो, उसके पास हम 12 घंटे का अंदर हमारा संगठन जाएंगे। हमने काम किया, हमारा काम दुनिया देखा और हम करते रहेंगे। हमारा ऐसा संगठन दुनिया में आप कोई भी जगह में मिलेगा नहीं। हम सब
हिंदू बंगाली के अंदर जो अलग अलग भगवान मानता है सबको लेके हमने ये किया। केवल बंगाल तक सीमित है, ये देश के विभिन्न राज्यों ऑल में इंडिया, विश्व कोई भी कंट्री, ऑल इंडिया में सब जगह में हमारा संगठन 28 प्रदेश में हमारा संगठन है। यहाँ पे हमारा बहुत पदाधिकारी है, हमारा पापड़ी दीदी है, कल्याण राय है, पोषण विश्वास है, सबसे परितोष विश्वास, अजय विश्वास, पल्लव दास, यहाँ पे सारे पदाधिकारी। इन लोगों से भी आप प्रश्न करिए, इन लोग आपको सटीक जवाब देंगे। सबसे थोड़ा थोड़ा प्रश्न करिए और आपको जवाब तुरंत मिलेंगे। आप बोलिए विजय जी। सर आप बोलिए। मेरा सवाल ये है कि संगठन से पहले भी आप लोग आवाज़ उठाते आए हैं और संगठन की बात आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं। बंगाल में जिस तरीके से घटनाएं घट रही हैं, लेकिन कठोर कार्रवाई नहीं हो रही है। आप केंद्र सरकार से कई बार मांग कर चुके हैं, अगर इस बार नहीं होती है तो संगठन किस तरीके का आंदोलन करेगा? क्या कोई व्यापक आंदोलन चलेगा या कुछ और आप लोग करेंगे? सर आप लोग वादा करता हूँ, हम लोग अनिर्दिष्ट काल के लिए ये हम डायरेक्ट एक्शन ना हो, हम अनिर्दिष्ट काल के लिए भूख हड़ताल में बैठेंगे। भूख हड़ताल में बैठेंगे जब तक डायरेक्ट एक्शन नहीं होगा, तब तक अनिर्दिष्ट काल भूख हड़ताल में बैठेंगे हम। सर प्लीज अभी नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन इन लोगों से पूछ लीजिए, सब है पदाधिकारी, इन लोगों से पूछ लीजिए। तुम भी पूछ लो। नमस्कार, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि जो बंगाल में इस तरीके से हालत हो रहा है, हमारी कोई दफ़ा इस संगठन के पहले भी हम लोग सब कदम उठाया और अभी संगठन के द्वारा भी कदम उठा रही है। लेकिन कैसे हम, अगर आप कैसे क्या कर सकते हैं? आप लोग जानते हैं कि 28 प्रदेश में सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन के ऑलरेडी हमारी कमेटी गठित हो गया है ऑलमोस्ट। वहाँ पर अलग अलग राज्यों से सब लोग इकट्ठा हो रहा है। जब वेस्ट बंगाल में बाहर के हर प्रदेश के हिंदू बंगाली लोगों का स्ट्रेंथ मिलेगा तो जो लोकल हिंदू बंगाली जो मार खा रहा है उन लोगों को हिम्मत बढ़ जाएगा। इसीलिए हम इस जो संगठन है इसके द्वारा हर प्रदेश में जो हिंदू बंगाली लोग हैं इन लोग को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है कि बाहर का जो शक्ति है वो शक्ति अंदर में जो लोग डरा हुआ है उनको इतना ऊर्जा मिले कि कोई भी इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठा सके मजबूती से। नमस्कार, धन्यवाद। कल्याण सर क्या कुछ कहेंगे आज के प्रदर्शन के माध्यम से? एक्चुअली आज जो प्रदर्शन हम लोग कर रहा हूँ ये जंतर मंतर में, ये प्रदर्शन विशेष करके हम सुरक्षा के लिए कर रहा हूँ। हमारा जो सनातनी हिंदू जाति के ऊपर विभिन्न जगह जो अत्याचार हो रही है, विशेष करके हमारे पश्चिम बंगाल में, ये पश्चिम बंगाल में जो अत्याचार हो रहा है हिंदू सनातनी बंगाली भाइयों के ऊपर, इसके लिए हम सुरक्षा चाहता हूँ। एवं जिन लोग अत्याचार किए पश्चिम बांग्ला में, हमारा जो मुत्यो धर्म गुरु क्लास उनको भक्तों के ऊपर जो अत्याचार हुई है इसको ठीक से जांच हो एवं जो अपराधी है उन लोग को ठीक से माने पनिशमेंट हो, गिरफ्तार हो, ये हम चाहता हूँ। इसलिए आज हम धरना प्रदर्शन किया। विशेष करके हमारे सनातनी हिंदू भाइयों को जहाँ भी जो भी अत्याचारित तो है वो अत्याचारित तो क्यों हुआ, किस लोगों को द्वारा हुई, इसके वजह से हम लोग यह हुआ। हमेशा ही हमारा सनातनी भाई को ऊपर पश्चिम बांग्ला में विशेष करके ये अत्याचार हो रहा है, ये इसको रोकथाम होना बहुत ही जरूरी है। एवं जिन लोग ये अत्याचार कर रहे हैं उन लोग को इमीडिएट गिरफ्तार किए जाए एवं उपयुक्त शास्ति दिए। अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो आगे संगठन क्या करेगा? आप अध्यक्ष हैं संगठन के, क्या कोई बड़ा आंदोलन करेंगे? क्या कोई बड़ी आवाज़ बन के आप निकलेंगे? है, आपने बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन किया। तो हम चाहता हूँ जो हमारा सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन जिस बात से बनाया हम लोग, सही अर्थ में अगर हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे ये सब अत्याचार बंद हो, अगर राज्य सरकार प्लस केंद्र सरकार अगर नहीं सुनाई देंगे, कोई भी कदम नहीं उठाएंगे, तो हम लोग पूरा भारतवर्ष में सबको पास हमारा जो सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन का जो भी राष्ट्रीय कमेटी है 28 प्रदेश लेके सबको इकट्ठा करेंगे, करके हम इसी जगह में बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे एवं दिल्ली का चाका जम कर देंगे हर गाड़ी को, एवं बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे जो हमारा सनातनी हिंदू भाई को सुरक्षा हर जगह मिले, हर कंट्री में मिले, हर प्रदेश में मिले, ये हमारा मुख्य दाबी होंगे। हम इन लोगों को सुरक्षा के लिए, इन लोगों को सुंदर जीवन देने के लिए जो छाती फुला के माथा ऊंचू करके बाँचे हमारा सनातनी हिंदू भाई लोग, ये हम चाहता हूँ। सर को एक क्वेश्चन
वो जो है हाँ एनी क्वेश्चन? हाँ सर सर हिंदुओं को मजबूती प्रदान करने में सर्व भारतीय हिंदू बंगाली संगठन क्या कदम उठा रहा है, क्या योगदान दे रहा है? आपने अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, हमारा देश में कुछ राज्यों में, कुछ सरकार में तुष्टीकरण के राजनीति चल रहे हैं। हम लोग ऑलरेडी ये तुष्टीकरण के राजनीति के खिलाफ हैं। विशेष करके बंगाल में, हम लोग बंगाल से बिलोंग करते हैं। बंगाल में जो ममता सरकार तुष्टीकरण के जो राजनीति कर रही है, उसके कारण ही आज ये जो आप लोगों ने आज इससे पहले हमारे जो भी वक्ता जो भी कुछ बोल गए हैं, इसका मुख्य कारण यही है, तुष्टीकरण की राजनीति। मैं व्यक्तिगत तौर पर आप लोगों के माध्यम से केंद्र सरकार को मैं ये ज्ञापन देना चाहता हूँ, केंद्र सरकार को आगाह करना चाहता हूँ, ये तुष्टीकरण की राजनीति को समझें और इसके खिलाफ देश में अगर कोई कानून लाना हो या किसी प्रकार कोई भी कदम उठाना हो तो जरूर उठाए। अगर ऐसे नहीं करते तो हम लोग तो केंद्र सरकार का सपोर्टर है। आवश्यकता होगा तो हम केंद्र सरकार के खिलाफ भी आंदोलन करेंगे, अगर ऐसे होते रहा तो। सर उनको दे दो माइक, वाइट वाले से। सनातन संस्कृति की एकता, अखंडता, एकजुटता और समरसता के लिए जो भारतीय हिंदू बंगाली संगठन है, जो कि रजिस्ट्रेशन से पहले से भी विभिन्न प्रकार के कार्य करती आ रही है, रजिस्ट्रेशन के बाद भी कार्य किया। अभी कुछ देर पहले आपने अपने वक्तव्यों में कहा कि ममता सरकार द्वारा जो है वहाँ पर हिंदुओं पर बढ़ रहे अत्याचार, जो कि काफ़ी शर्मसार और काफ़ी उसका विषय है, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? उसके ऊपर मैं कहना चाहता हूँ, अगर ममता सरकार अगर हिंदू है तो हमारे सनातनी धर्म को रक्षा जरूर करेगा। अगर वो सनातनी धर्म के नहीं तो वो रक्षा नहीं करेगा। अगर रक्षा करना है तो हम हिंदुस्तान के जितने हिंदू हैं, जो लोग हिंदू धर्म को मानता है, चाहे वो सिख है चाहे पंजाबी है, कोई भी धर्म के सब मिलके हम लोग हिंदुस्तान को रक्षा करेंगे। बहुत ही अच्छी जानकारी का साझा कर माननीय दास जी, क्या नाम है? पल्लव दास। जी मेरा प्रश्न है आपसे कि सर्व भारतीय हिंदू बंगाली संगठन की स्थापना के मुख्य उद्देश्य क्या है? आपसे मैं यही बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे बहुत सारा मीडिया का हाउस है। हर एक मीडिया का हाउस का अलग अलग स्वतंत्र वैशिष्ट्य होता है। आप लोगों का काम क्या होता है? मीडिया का काम होता है कि खबर लेना। हमारा सर्व भारतीय हिंदू बंगाली संगठन का जो नाम है, सर्व भारतीय मतलब भारतवर्ष, हिंदू मतलब हिंदुत्व, सनातनी संस्कृति, और बंगाली मतलब हमारा जो संस्कृति है बंगाली संस्कृति। ये सर्व भारतीय स्तर पे हिंदू बंगाली संस्कृति को एकजुट करना, उनके साथ रहना, शिक्षा, स्वास्थ्य, कर्म संस्थान, इसके बारे में सोचना, और उसी के साथ अगर कहीं पे भी हिंदू बंगालियों पे कोई भी आक्रमण हो तो सिर्फ जंतर मंतर नहीं, सारे देश में इसका आग को लहराना। और एक सवाल का जवाब उनको भी देना चाहूँगा। वो बोले थे कि आपका तो पहले भी करते थे, अभी भी करते हैं। 25 सितंबर को एक बच्चा जन्म लिया इस धरती पे, अभी 1 साल भी नहीं हुआ। उसी दौरान आपके दिल्ली के जंतर मंतर में हम धरना दे रहे हैं। तो आगे जब ये बच्चा बड़ा होगा क्या क्या कर सकता है आप सोच लीजिए। ये आर्मी बन सकता है, ये पुलिस बन सकता है, प्रशासन बन सकता है। शायद मैं अपने भाषा से आपको जवाब दे पाया हूँ। जी धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बस सरकार के लिए you can be full, some people for all time, all people for some time, but not all people for all time. Thank you very much. अंतिम प्रश्न है सर मेरा आपसे, जिस प्रकार से आपकी संस्था जो है विभिन्न प्रकार के कार्य करती रहती है, अभी आपने दिल्ली के जंतर मंतर पर जो है प्रदर्शन भी किया और सारी चीज़ें भी की, जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं और जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? किस प्रकार से वो आपकी संस्था के साथ जुड़कर जो आपका एक अखंड भारत का जो स्वप्न है उसमें अपनी हिस्सेदारी अदा करें? जय हरि बोल, जय हरि चाँद, जय गुरु चाँद, जय तारक चाँद। आज हम लोग यहाँ पर जो उपस्थित हुआ हूँ, इसका मेन कारण है हमारा बंगाल में ठाकुर नगर जो महातीर्थ सारे हिंदुस्तान नहीं है, बहुत जगह से लाखों
वहाँ पर जो मथुरा भक्त साल में एक बार बहुत बड़ा मेला होता है, और वही मेला में जा रहा था हमारा तीर्थयात्री, उनको बास को रोक करके उनके ऊपर अटैक किया गया एवं उनका लूटपाट किया गया, उनका निर्मम तरीका से अत्याचार किया गया। इसी का विरुद्ध में आज हम लोग एक जंतर मंतर में सारे जो मथुरा भक्त सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन का तरफ से हम लोग इकट्ठा हुआ है। यहाँ पे हम लोग का एक ही बात है, जो बनगांव में ठाकुर नगर में जो कहानी हुआ, मथुरा का ऊपर अत्याचार हुआ, सिर्फ उनके ऊपर नहीं हुआ, सारे विश्व के जितने सारे मथुरा है उनके ऊपर अत्याचार हुआ। हम इनका घोर विरोध करता हूँ और उनका साथ देता हूँ और उनका पास में खड़ा हूँ। हमारा यहाँ से सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन का हमारा कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँच गया, हॉस्पिटल में उनका जानकारी भी ले लिया, उनका सारे जानकारी ले रहा है। आज हम लोग यही जंतर मंतर में सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन का तरफ से जितने सारे मथुरा भाई बहन हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुआ। हमारा हिंदू सनातनी के ऊपर भारतवर्ष में बहुत जगह अत्याचार हो रहा है, इसका कारण क्या है? हम यही प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, आदरणीय स्वराष्ट्र मंत्री एवं राष्ट्रपति जी को हम लोग इसको ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर आए हूँ कि इसका तत्पर करें और इनका उचित कार्रवाई करें, और जो देश में इस तरीका से कहानी दोबारा नहीं हो, आज इस तरीका से कहानी होंगे सारा भारतवर्ष में भी हम लोग आंदोलन करूंगा। और हमारा पूर्ववर्ती वक्ता बोला उत्तम विश्वास, जो हमारा हर घर पे एक हिंदू बंगाली जो